लोकल पीपल हैं, ये अपने फूड को, अपने कल्चर को लेके बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और ये होना भी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मत समझो कि मुझे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, वो गलत है। नहीं, आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको अपनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिविंग इन इटली। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेसिज्म इन यूरोप और रेसिज्म इन इटली। या रेसिज्म ना बोल के हम इसको ऐसे सही वर्ड में बोल सकते हैं कि जब आप एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब हम किसी अपनी होम कंट्री से किसी और कंट्री मूव करते हैं, तो जो फर्स्ट मंथ में आपको एक्सपीरियंस फील होने वाला है। So I am living in Italy, so I will be more focusing about Italy. If you are coming to Europe, so this is a main topic, or this is an important topic for you. You should know like what is gonna happen with you, like how the people is going to behave with you, and what the mentality they are caring about yourself, and what about the food. Is there any specific thing that they hate about other people? क्या यूरोप में रेसिज्म है या नहीं है? देखो, पहले हम रेसिज्म की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो रेसिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि लाइक आपको सामने वाला पीपल नहीं कर रहा है, आपको डिसलाइक कर रहा है बिकॉज ऑफ योर ज्योग्राफी, योर कलर, योर फूड ऑफ समथिंग। इसको एक रेसिज्म की जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर यूरोप में है नहीं है। तो देखो, ये जो भी वीडियो रहने वाला है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करने जा रहा हूँ। सो माइट भी ये आपके साथ डिफरेंट हो सकता है, किसी और साथ डिफरेंट हो सकता है, बट एक मैं जनरल पर्सपेक्टिव जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइक जैसे अगर आप आओगे, सो लाइक अगर आप इंडिया में हो, आप किसी कंट्री में हो, तो वहां पर कोई फॉरेनर्स आता है तो हम उससे इतने फैसिनेट हो जाते हैं, हम साथ सेल्फी लेते हैं, उसको ऐसा फील हो जाता है कि जस्ट लाइक कि वो अपनी कंट्री में कुछ नहीं था, बट यहाँ पर आके वो एक हीरो से एक एक्टर की तरह हो गया, इतनी पॉपुलरिटी हो गई है। बट जब आप यहाँ पर आओगे तो आपके साथ बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, आपको यहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा। तो उस चीज से बचने के लिए देखो, या ऐसा क्या है कि हमारे कल्चर में एक ऐसे अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, हमें ऐसा सिखाया गया है, हम ऐसे लोगों के साथ रहे, हमें बताया गया कि फैमिली रिलेशन सब क्या होता है। बट जो यूरोपियंस लोग होते हैं, इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। ये लोग अकेले अकेले रह रहे होते हैं। इनकी लाइफ हमारी तरह इतनी हैप्पी नहीं होती है, अगर आप एक्चुअल में समझो मीनिंग। और हम जैसे जो हम लोग लाइफ जी रहे होते हैं ना, जो एंजॉय हमने किया, वो ऐसा बिल्कुल इनका नहीं है। इनकी लाइफ बहुत ही शांत पड़ी होती है। मैक्सिमम क्या होता है कि आपके एक बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन बनी होती है, जो हमें मूवीज के थ्रू बन जाती है, जो हम एक रियल वर्ल्ड ना देख के हम मूवीज के थ्रू जो देख लेते हैं, जो हम इंटरनेट पे एक वर्ड देख लेते हैं, वो वर्ड हमें ऐसा नहीं मिलता, तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट फील होती है यूरोप इटली में आने के बाद में। तो जैसे आप सब लोग जो भी हैं, तो आप लोग इटली यूरोप आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि होम सिकनेस होने लगती है। उनको लगता है कि यहाँ पर सारे लोग बहुत ही सेल्फिश हैं, सारे लोग बहुत ही अपने आप में रह रहे हैं, वो हमसे किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। और यहाँ पर टाइम डिफरेंस की वजह से आपको बहुत सिकनेस आने वाली है कि जैसे यहाँ पर 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो जब आप उठ रहे होगे तो शायद आपके घर वाले सो रहे हों, या आप घर वालों से अपने टाइम पे बात ना कर पाओ, आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप टाइम से बात ना कर पाओ। और जब आप कभी गैदरिंग में बाहर जाओ तो लोग आपको एक अजीब सी नजर से देखें, आपको लगे यार ये लोग भी मुझे डिसलाइक कर रहे हैं। आप अगर कॉलेजेस में जाएं, आप बार में क्लब में जाएं, तो वहां पर आपको एक डिसलाइकिंग टाइप की फील। तो ये सब क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है? तो आज इस वीडियो में ना मैं इसके रीजन की बात करूंगा, ताकि अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लो। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, एक्चुअल में वो होता नहीं है। इसके पीछे अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे मेरा इंटेंशन कुछ और होगा, आपका थॉट प्रोसेस कुछ और होगा। तो इसको ही मैं इस पे से एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए, सो दैट कि आपको फर्स्ट मंथ में आने के बाद यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ फेस ना हो। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। पहला हम टॉपिक ले लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आते हो, जैसे मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप जर्मनी में जाओगे जो जर्मन लैंग्वेज है, अगर आप इटली में आओगे जो इटालियन लैंग्वेज है, जो तो यहाँ पर इंग्लिश से मतलब नहीं है। दे वांट कि आप उनसे जो क्वेश्चन पूछो इटालियन लैंग्वेज में पूछो, जो कि हम लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो किसी कंट्री में, कोई अगर आपसे बोले कि आपको जर्मन लैंग्वेज में पूछना, तो आप नहीं पूछ पाओगे क्वेश्चन। तो एक तो यहाँ पर आपको ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकंड ये कि यहाँ पर ये लोग अपने फूड को लेके बहुत ऑब्सेस हैं। तो अगर आप आप सोच रहे हो कि आपको अपना फूड चाहिए, तो आपको अपना फूड नहीं मिलने वाला। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि यू कैन फाइंड द फूड ऑफ एंटायर वर्ल्ड। कोई बंदा कहीं से आ रहा है तो उसका फूड हमें मिल जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको अपना फूड नहीं मिलेगा एंड आपको इनके हिसाब से अडॉप्ट होना पड़ेगा। दे डोंट वांट टू चेंज फॉर यू, ये आपके लिए चेंज नहीं होने वाले। सो ये हो गई फूड की बात। एंड जो थर्ड आपको फेस करना पड़ेगा ये कि जैसे आप कॉलेज जाते हो, जस्ट लाइक अगर हमारी कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड कि वो बच्चा बाहर से आया तो उसका नया कल्चर है, नई कंट्री, नया प्लेस है, नया ज्योग्राफी है, तो उसको देखते हुए वो थोड़ा लीनियंट रहते हैं। बट यहाँ पर अपोजिट है,
यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने बताया, ये लोग अपनी लैंग्वेज को लेके प्राउड फील करते हैं, अपने फूड को लेके प्राउड फील करते हैं। ऐसे ये लोग अपने नेटिव पर्सन्स को लेके प्राउड फील करते हैं। हमारे इंडिया की तरह नहीं कि कोई गेस्ट आया तो हम उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। ये लोग जस्ट नॉर्मल रहते हैं, आप कुछ पूछोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि जैसे प्रोफेसर टीचर की अगर हम बात करें तो वो भी इटालियन, अगर आप इंग्लिश टॉट कोर्स है, बट अगर आप कोई भी इटालियन बच्चा है तो वो लोग आपस में इटालियन में एग्जाम दे लेते हैं, तो उनका काफी वहां पर एक होता है ना कि अपनापन का भाव आता है, उनको अपना एक फैमिली टाइप का लगता है रिलेशन, तो वहां उनका एग्जाम अच्छे से हो जाता है। बट अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे इंडिया साइड से लोग आ रहे हैं तो हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश एक्सेंट की है। बट यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को इतना इंग्लिश के प्रैक्टिस नहीं होता है, तो वहां पर ही बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो उसकी वजह से कई स्टूडेंट को ऐसा फेस होता है कि टीचर हमारे साथ में पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग उसको रेसिज्म में बोल देते हैं। तो इस टाइप का हर किसी के साथ नहीं है, सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बट एक दो केस ऐसे आपको मिल जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो वो भी आपका अच्छे से होने वाला। तो आप देख लो कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर लो, गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लो, तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा। फूड की बात करें तो फूड के लिए आपको यहाँ पर बहुत इंडियन स्टॉल्स और जो बांग्लादेशी स्टोर्स हैं ये मिल जाएंगे, तो वहां से अपना फूड का अरेंजमेंट कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्लब वगैरह में, तो जैसे आप क्लब में जाओगे, कहीं भी आप गैदरिंग में जाओगे, जैसे आप कॉलेज में निकले, कॉलेज में कहीं बाहर आप फ्री टाइम में बैठे हो, तो अगर हम इन कॉमन प्लेसेस की बात करें जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, तो वहां पर आप ऐसा फील करेंगे कि जो भी यूरोपियन लोग हैं, इटालियन लोग हैं, ये लोग आपस में ग्रुप बना रहे हैं, आपके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपको लगेगा ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कोई सिंगल है वो भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो इसका मेन रीजन हम लोग सोच लेते हैं ये रेसिज्म है, ये अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं या ये हमसे चिढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेन ये होता है कि जो इन लोगों का एजुकेशन है, जो इन लोगों का जो पालन पोषण हो रखा होता है, हम लोगों की जो फैमिली होती है, हमें सिखाया जाता है एक बॉन्डिंग फैमिली टाइप की। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग अकेले से ज्यादा रहते हैं, तो इन लोगों को ऐसा बॉन्डिंग का इतना कल्चर पता भी नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि एंड ये लोग इतनी जल्दी ओपन नहीं होना चाहते, बिकॉज हम फॉरेनर्स उनके लिए। अगर आप उनके साथ जाके बात करोगे, क्योंकि पहला इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। अगर आप बार क्लब में जाते हो तो वहां पर आप डांस दूर से करते रहोगे, वो भी दूर से करते रहेंगे। अगर आप उनके साथ थोड़ा जाके एक फ्रेंडली नेचर दिखाओगे, अपना एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाओगे, तो वो डेफिनेटली यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, वो आपके साथ डांस भी करेंगे एंड दे आर हैप्पी टू लाइक बिकम फ्रेंड विद यू। वो पहले से इनिशिएट नहीं करेंगे अपनी साइड से, आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने ऐसी मूवीज देखी हैं, ऐसे इनका कल्चर रहा है कि इन लोगों को फैमिली गैदरिंग इस टाइप की चीजें नहीं सिखाई गई हैं। तो यहाँ अगर आप एक पॉजिटिव सेंस में अच्छे जेस्चर दिखा के अगर अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्रेंड भी बन जाएंगे एंड आप अच्छे से उनकी गैदरिंग भी इंजॉय कर सकते हो। अब देखो ये सब चीजें आपको फेस हो रही हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि यूरोपियन लोगों का माइंडसेट कैसा है आपको लेके, अपनी चीजों को लेके। तो देखो पहली बात ये है कि ये लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, इन सबको लेके ये बहुत प्राउड फील करते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आप इंडिया में अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझा जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं ये अपने फूड को, अपने कल्चर को लेके बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और ये होना भी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर आप हैं तो आप भी अपने आप पे ये चीज प्राउड फील करो। ये मत समझो कि मुझे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, वो गलत है। नहीं, आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज अच्छे से आ रही है। तो जैसे ही आप यहाँ मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपको लैंग्वेज का जो बैरियर आने वाला है, तो वो इसलिए आने वाला है बेसिकली। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारी कंट्री की तरह ये डेवलप्ड नेशन, इनको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो ये उस लैंग्वेज में इनका काम चल रहा है, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि इन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिसकी लाइफ स्टैब्लिश है, तो वो किसी और चीज क्यों सीखेगा, हमें तो सीखनी पड़ेगी ना। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल लोगों को देखें तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर लोग आपको मिलेंगे। तो हमारी जो कंट्री से जो आप सीख के आए होते हो, आप एक फैमिली में रह के आ रखे होते हो, आपको वहां पर केयरिंग करने के लिए चार लोग पूछ रहे हैं, बेटे ने कुछ खाया नहीं खाया, बेटे ने कुछ खाया नहीं खाया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपब्रिंगिंग ही डिफरेंट तरीके से हो रखी होती है। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो आपसे ऐसा कोई पूछने वाला नहीं होगा। एंड सेकंड रीजन इसका ये क्यों पूछने वाला नहीं होगा, यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को प्राइवेसी देते हैं। आपका पर्सनल स्पेस, आपका जो पर्सनल टाइम है उसको ये हैम्पर करना नहीं चाहते हैं। तो आपसे तब तक आगे कोई नहीं मिलेगा जब तक आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे। तो यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनसे हेल्प मांगने जाओगे, बहुत जेन्युइन, बहुत जीनियस हैं कि आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जो आप पूछोगे, इनफैक्ट कभी भी तो ऐसा होता है कि आप कोई बस का पूछो, वो आपको इनफैक्ट बस में चढ़ा के आते हैं। तो ये इनकी ये काइंडनेस है, तो वो चीज आपको मिलेगी। बट ऐसा है कि आप स्टार्टिंग जब इनको देखोगे तो दे डोंट वांट टू लुक एट यू, आपको ऐसा फील होगा कि हमें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी प्राइवेसी को एक टाइम दे रहे हैं, तो आप उसको गलत ना लें। अब ऐसी बात कर लेते हैं, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कोई नॉर्मल क्लास के बच्चे हैं जो हमारे, अब आप सोचोगे हम फॉरेनर्स हैं, हमको तो ये टैलेंट क्लास वाले नहीं गैदरिंग में मिला रहे हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं, वो आपको एक अपना पर्सनल स्पेस दे रहे हैं कि आपको एक कंफर्टेबल फील हो जाए, बाद में आप उनसे बात करो, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अब इसमें थर्ड जोड़ते हैं, आप बार क्लब में जाते हो तो वहां पर आपको लगता है कि आप तो सेपरेट साइड में डांस कर रहे हो, कोई तो आपको अप्रोच कर नहीं रहा है।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं, बट ये लोग आपकी प्राइवेसी को एक बहुत पैरामाउंट रखते हैं। उसको देखते हुए ये आपको स्पेस देते हैं कि आप अपना टाइम लो, आराम से, जब आप कंफर्टेबल फील करो आप जाके उनसे आराम से अच्छा जेस्चर दिखाओ, अच्छे से बात करो, वो आपके साथ हैप्पीली एंजॉय करेंगे। सो देखो, जो भी आपको है, आप एक सेकंड थॉट देके सोचो, ये सारी बातें आपके लिए एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव देने वाली हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम के साथ में चलो, सारी चीजें आपके साथ नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एक ये भी एक अच्छी दुनिया है, जैसे हम जीते हुए आए हैं, एक आप अच्छी इंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स बनाओ, इंजॉय करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, लोगों के साथ में कैसे घुलना मिलना है, उन सब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। देखो, पहले ट्राई ये करो, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करो, जो भी आपको पूछना है उससे पूछो, बट इससे पैरामाउंट ये रखो कि ग्रीटिंग्स वगैरह जर्नल एक बेसिक इटालियन सीख के आओ, ताकि आप किसी को मिलो उसकी सेम लैंग्वेज में अगर आप ग्रीटिंग्स कर लोगे। देखो, एक तो आपको सीखने को मिल रहा है, सेकंड ये कि वो बंदा भी खुश हो जाए कि आप ट्राई कर रहे हो, कुछ तो आपको एटलीस्ट आता है, बाद में आप ट्रांसलेट करके पूछ लो। इनफैक्ट अगर आपको नॉर्मल कुछ वर्ड्स आते हैं तो आप इंग्लिश इटालियन मिक्स करके पूछो, तो ये लोग काफी खुश होते हैं कि या यू आर ट्राइंग एंड दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। तो देखो, यहाँ पर पीपल बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो आपको यहाँ रेसिज्म जैसा ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बट ये कि एक हमारा माइंडसेट ऐसा बना होता है कि हम ऐसी कंट्री से आ रखे होते हैं जहाँ पर हमें कल्चर, यहाँ पर हमें फैमिली बॉन्डिंग ये सब सिखा रखी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसकी वजह से हमें कभी कभी ऐसा फेस हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे फैकल्टी, सारे टीचर, सारा स्टाफ, सारी कम्युनिटी, सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। बस ये, जब तक आप अच्छे हैं तब तक सामने वाले सारे अच्छे हैं। तो ये तो रही मेरी स्टोरी, और ऐसे डेफिनेटली आपकी लाइफ भी बहुत बड़ी, आप जीत चुके हैं, तो आपके पास भी अपनी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, आप बहुत फॉरेनर्स लोगों से मिले होंगे। तो जो भी आपकी स्टोरी है आप कमेंट करो, और जो भी बेस्ट स्टोरी होगी उस स्टोरी को हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे विद द नेम। सो हमें वेट रहेगा आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज का। एंड इसके अलावा आपको अभी एप्लीकेशंस चल रहे हैं, अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे पर्सनल डीएम कर सकते हो, और वी आर हैप्पी टू हेल्प यू देयर। सो होप सो इसी नोट पे हम अपनी वीडियो की ये एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।